हेलो बच्चों, मेरा नाम वीरेश कुमार है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नागरिकता। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति से हमारे देश में नागरिकता कैसे ली जा सकती है, कैसे दी जा सकती है और नागरिकता के संबंध में हमारे देश में क्या क्या प्रावधान हुए। चलो ठीक है, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नागरिकता। ठीक है, नागरिकता जो है वो हमारे संविधान के भाग 2 में है। इसमें है भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक, आपसे जो सवाल पूछेगा एग्जामिनर वो पूछ सकता है कि जो हमारे देश में नागरिकता है, नागरिकता संविधान के किस भाग में, तो आपका जवाब होगा भाग 2। और सवाल दूसरा ये हो सकता है कि जो नागरिकता है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, और हमारे देश में जो नागरिकता है वो किस प्रकार की नागरिकता है, किस प्रकार की नागरिकता है, ये है आपका एकल नागरिकता का प्रावधान है। इस नागरिकता एकल नागरिकता, यानी कि इस एकल नागरिकता का क्या मतलब है? एकल नागरिकता का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करता है, किसी और देश की नागरिकता लेता है, तो हमारे देश की नागरिकता स्वयं ही खत्म हो जाएगी, हमारे देश की नागरिकता उसकी रद्द हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। एकल नागरिकता जो इस्तेमाल हुआ है संविधान में, उसका अर्थ ये है। ठीक, आपके जो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर आपका 3। अब हम नागरिकता के बारे में समझेंगे। नागरिकता आखिर है क्या? थोड़ा सा क्या है, मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, उससे ज़्यादा वो नहीं डिटेल में जाएंगे, बस 1-2 मिनट का समझेंगे कि नागरिकता आखिर क्या है और नागरिकता के क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, नागरिकता आखिर है क्या? क्या है नागरिकता? आपकी जो नागरिकता है वो नागरिकता है, नागरिकता क्या है, ये सवाल है मेरा आपसे। तो ये नागरिकता आखिर है क्या? हमने नागरिकता तो शब्द काफी बार सुना, हमारे काफी एग्जाम में भी आया, तो नागरिकता क्या है? नागरिकता जो है, आप ऐसे समझिए, किसी देश का वैध। जब आप किसी देश के एक नागरिक बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं, तो जब आप किसी देश के नागरिक बन जाते हैं तो आप उस देश के क्या हो जाते हैं? वैध और कानूनी सदस्य हो जाते हैं। वैध और कानूनी सदस्य आप क्या है? अगर किसी देश के नागरिक हैं तो आप उस देश के वैध और कानूनी सदस्य। अब आसान भाषा में समझिए, अगर आप किसी देश के नागरिक होते हैं, जैसे मैं भारत का नागरिक, तो जब मैं भारत का नागरिक हूँ तो सरकार ने मुझे कुछ अधिकार दिए हैं, कुछ अधिकार भी दिए हैं, और सरकार चाहती है कि आप जो है कुछ कर्तव्यों का पालन करें। कुछ जो मुझे अधिकार दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी देश के नागरिक होते हैं, सरकार आपको कुछ अधिकार देती है, तो उसमें सबसे पहला आता है वोट का अधिकार। दूसरा, आप प्रतिनिधि भी हो सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं, चुनाव का अधिकार। तीसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा, रोजगार पाने का अधिकार। ये सब अधिकार आप जब किसी देश के नागरिक होते हैं तभी आपको मिलते हैं। तो नागरिकता के संबंध में ये चीजें। और किन कर्तव्यों का पालन चाहती है सरकार? जब आप किसी देश के नागरिक बन जाते हैं, सरकार चाहती है कि आप सीधा सीधा उस देश के कानून का पालन करें। मैंने इतनी सारी थ्योरी में आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी है कि नागरिकता है क्या। आपके मोटा मोटा दिमाग में चीजें बन गई होंगी। और जो आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है, जहाँ तक इम्पोर्टेंट, क्योंकि संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है, तो भाग 2 किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक। और हमारे देश में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगर आपको कुछ लिखना हो तो लिख लो, फिर हम अनुच्छेद से डायरेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है,
अब चलते हैं हम नागरिकता के बारे में आगे थोड़ा सा कुछ और पढ़ेंगे। हमें नागरिकता के बारे में मतलब जानकारी कहाँ से मिलती है, क्या स्रोत है नागरिकता के? तो हमारे जो नागरिकता के दो प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि हमें नागरिकता के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो नागरिकता के जो प्रमुख दो स्रोत हैं वो क्या क्या है, उसे भी थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे। जो पहला स्रोत है वो है हमारे देश का संविधान। हमें संविधान से नागरिकता के बारे में पता चलता है। दूसरा जो हमारा स्रोत है नागरिकता के संदर्भ में वो है नागरिकता अधिनियम। क्या है वो आपका? नागरिकता अधिनियम 1955। क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955। इसको क्या है सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। आज जो हमारा पढ़ने का सीधा जो उद्देश्य होगा वो होगा संविधान। इस संविधान में क्या क्या जानकारी नागरिकता के बारे में मिलती है। संविधान में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कि 26 जनवरी, पहली जानकारी 26 जनवरी 1950 से कौन कौन व्यक्ति हमारे देश का नागरिक थे। हमारे देश का नागरिक थे। और दूसरी जो जानकारी हमारे संविधान से नागरिकता के बारे में मिलती है वो मिलती है अनुच्छेद 5 से लेकर 11। ये नागरिकता से ही संबंधित हैं सारे अनुच्छेद। क्योंकि कौन हमारे देश का नागरिक होगा, अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का नागरिक नहीं है तो हमारे देश की नागरिकता कैसे ले सकता है? क्या कोई व्यक्ति हमारे देश में जन्म से नागरिक हो सकता है? इसके बारे में जो सारी जानकारी मिलेगी वो हमें अनुच्छेद 5 से 11 तक मिलेगी। और नागरिकता अधिनियम में जो हम देखेंगे ये इसलिए है क्योंकि हमारे देश में समय समय पर जितने भी मतलब अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुए वो किस किस प्रकार हुए वो हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। आज की जो वीडियो को देखेंगे हमसे अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अगर कुछ देखना तो लिखें, मैं भी लिंक आगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे सीधा ही अनुच्छेद जो आपको देखना है आपको सीधा वो देखना होगा कि अनुच्छेद 5 क्या है। अनुच्छेद 5 कहता है कि जो व्यक्ति 26 जनवरी क्या कहता है? 26 जनवरी 1950 अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा है, वह क्या होगा? वह भारत का नागरिक होगा। ये क्या कौन कह रहा? अनुच्छेद 5 कह रहा वह भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। जो अनुच्छेद 5 कह रहा वो कह रहा हमसे कि 26 जनवरी 1950 को जो भारत के राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब है कि जो भारत की सीमाएं हैं उनके अंदर जो भी व्यक्ति रह रहा, भारत राज्य में जो रह रहा है 26 जनवरी 1950 को वह भारत का नागरिक होगा। हालांकि इसमें 3 शर्तें और थी, कि 3 शर्तें रखी गई इसमें, और 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त आपको पूरी करनी होगी तभी वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले अनुच्छेद में। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 जो है वो है पाकिस्तान से भारत आए लोगों, ये बंटवारे के समय की बात होती है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के संदर्भ में, लोगों की नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 6 बताता है कि बंटवारे के समय ऐसा हुआ था कि कुछ लोग हमारे देश से उस तरफ गए, कुछ लोग उधर से हमारी तरफ आए।
तो अनुच्छेद 6 बताता है कि कौन कौन व्यक्ति हमारे देश के नागरिक होंगे। इसमें 2 शर्तों की बात की गई और इसमें एक डेट दी गई। मैं इसको बता देता हूँ शर्त थोड़ी सी आपको कि इसमें 2 शर्तें रखी गई कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया था, ठीक है, और एक जो दूसरी शर्त थी वो थी 19 जुलाई 1948 को या उससे बाद आए लोगों के लिए के संबंध में प्रावधान। अब आप देखेंगे यहाँ पर 19 जुलाई 1948 की डेट दे रखी है दोनों प्रावधानों में। ये भी डेट पूछी है क्योंकि इस डेट को हम परमिट डे के नाम से जानते हैं। परमिट डे के मतलब ये परमिट था उस दिन, क्योंकि आप इधर के लोग उधर जा सकते हैं स्थिति से, और स्थिति से पहले के लोग इधर से उधर आ सकते हैं। ठीक है, आप ये दोनों अनुच्छेद लिख लो, मैं साथ में बताऊँ। अब अनुच्छेद 7 की तरफ हम चले। नागरिकता के संबंध में जो हमारा अनुच्छेद 7 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि 1 मार्च 1947 को जो व्यक्ति पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से पुनः पाकिस्तान गए 1 मार्च 1947 और पुनः क्या हुआ कि भारत आ गए, पुनः भारत वापस आ गए। उनके संबंध में नागरिकता का जो प्रावधान है वो इस अनुच्छेद में दिया गया। उनके संबंध में नागरिकता का प्रावधान इस अनुच्छेद में किया गया। ऐसा है, मैं ज्यादा डीप इसमें नहीं जा रहा कि क्लास काफी बड़ी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब अनुच्छेद 8 में चलते हैं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 8 है वो कहता है कि भारत से बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान। इसका क्या मतलब है कि आजादी के समय ऐसा था कि हमारे देश में आजादी का आंदोलन चल रहे थे। हमारे कुछ लोग क्या है विदेशों में भी रह रहे थे और वहाँ पे ही अपने देश के लिए आज़ादी के लिए काम कर रहे थे उस समय, जैसे कि गदर आंदोलन हुआ उसमें से। ठीक है, तो उसके लिए इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति आज़ादी के समय हमारे देश से बाहर है, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें थी, हमारे देश से बाहर है, तो वो क्या काम करेगा, जो हमारे देश के प्रतिनिधि हैं उनके पास जाएगा और एक एप्लीकेशन देगा और उस एप्लीकेशन से रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेगा। तो क्या होगा, उस रजिस्ट्रेशन के बाद हम उसे जो है अपने देश का नागरिक मान लेंगे। अनुच्छेद 8 हमें यही बताता है। ठीक, आप लिख लो इसे। इसके बाद फिर 9, 10 और 11 लास्ट हो जाएगा। अब अनुच्छेद 9 की तरफ हमें चलना होगा। अनुच्छेद 9 की तरफ हम अब चलेंगे। अब देखेंगे कि अनुच्छेद जो 9 है हमारा, ये क्या कहता? अनुच्छेद 9 कहता अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से
अपनी इच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो ऐसा है इसमें ले लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, भारत का नागरिक नहीं रहेगा, तो भारत का नहीं होगा। इस अनुच्छेद में कहा गया है अगर मान लो कि अगर मैं अमेरिका की नागरिकता ले लेता हूँ, कनाडा की नागरिकता ले लेता हूँ, तो मेरी नागरिकता क्या होगी, भारत की, वो स्वयं ही खत्म हो जाएगी। इस अनुच्छेद में इतना ही कहा गया। अब चलते हैं अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि संसद को अधिकार है, क्या है, संसद को अधिकार है वह अपने नागरिकों के संबंध में विधि का निर्माण कर सकते हैं, नागरिकों के संबंध में विधि का निर्माण कर सकते हैं, विधि निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी जानी है तो वो संसद विधि द्वारा ही छीनी जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 10 आपका क्लियर हो गया। अब अनुच्छेद 11 ले लेते हैं। अनुच्छेद 11 कहता है कि इसमें भी संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है कि नागरिकता संबंधित विधियों का निर्माण संसद द्वारा ही हो सकता है। संबंधित विधियों का निर्माण संसद द्वारा ही हो सकता है। यानी कि इसका मतलब है कि किस किस आधार पर हमें नागरिकता मिल सकती है, जैसे वंश से, जन्म से, रजिस्ट्रेशन से, किस तरीके से हमें नागरिकता मतलब दी जा सकती है, वो अनुच्छेद 11 के तहत किया जा सकता है। और इसी अधिनियम के तहत ही 1955 का जो अधिनियम है उसका निर्माण हुआ। ठीक, आज की क्लास के लिए इतना ही। हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे संसद नागरिकता अधिनियम 1955 और उसके प्रावधान। धन्यवाद।